प्रश्नावली 5.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये कह रहा है कि नीचे जो स्थितियाँ दी गई हैं अगर उनकी श्रेणी बनाई जाए तो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक, अगर हैं तो क्यों है, जिसका हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया था। तीसरा ऑप्शन है क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ठीक, ये कह रहा है कि मान लो कोई कुआं है इस तरह से। ठीक, इस तरह से कोई कुआं है, जब खोदा जाता है तो 1 मीटर कह रहा है यहाँ से, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई कितनी है 150, ये मान लो 1 मीटर है। ठीक, इसकी कीमत कितनी है 150 रुपये। खोदने में कितना जा रहा है खर्चा 150 रुपये। अब कह रहा है कि अब आगे से जो जितने मीटर खोदे जाएंगे उसमें 50-50 रुपये बढ़ जाएगा। मान लो ये यहाँ तक 2 मीटर हुआ, ये दूसरा मीटर है, तो दूसरा मीटर खोदने में क्या होगा 150 मीटर तो पहले से था। ठीक, यहाँ तक 150 मीटर था, अब इसमें 50 रुपये और जुड़ जाएंगे, इसका खर्चा कितना आएगा 200 रुपये। ठीक, और यहाँ से तीसरा मीटर शुरू होगा, यहाँ तो 2 मीटर हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर तक तो हमें पता है कि 200 रुपये लग रहा है। ठीक, अब आगे अगर तीसरे मीटर तक चाहिए खोदना हमें, तो 2 मीटर तक जितने पैसे लगे उसमें 50 रुपये जुड़ जाएगा। तो 2 मीटर तक कितने पैसे लगे थे, वो लगे थे 200 रुपये, तो 200 में से 50 जुड़ जाएंगे। ठीक, 200 में 50 जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 250 रुपये। ठीक, इसी तरह से और आगे तक हम खोदेंगे। यहाँ 4 मीटर मान लो खोदा गया। ठीक, 4 मीटर खोदा गया तो 3 मीटर तक तो 250 रुपये लग रहे हैं। अब आगे अगला मीटर जब खुदेगा तो क्या होगा, उसमें 50 रुपये जुड़ जाएंगे, तो ये 250 रुपये प्लस 50 रुपये और कितना हो गया 300 रुपये। तो अगर हम इसकी जो है श्रेणी बनाएंगे तो पहला वाला पद क्या लिखेंगे, पहला वाला पद हमारा जो 1 मीटर तक खुदाई हुआ, ठीक, A1 कितना हो जाएगा 150 रुपये, A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 रुपये। यहाँ पे A3 कितना हो जाएगा, A3 हो गया हमारा 250 रुपये। ठीक, और A4 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 300 रुपये। इसका कहने का मतलब तो यही हुआ कि पहली मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये, और जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। ठीक, हर मीटर बाद 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। पहले मीटर में 150 था तो दूसरे मीटर में 200, 200 के बाद 250, तीसरे मीटर में पहुंचा, चौथे मीटर में 300। ठीक, 50 रुपये बढ़ते जा रहा। तो जो श्रेणी बनी वो क्या हुई 150 की, 200 की, 250, 300। ठीक, इसी तरह से है ना। तो अब ये श्रेणी जो है वो AP है या नहीं, ये हमें पता करना है। तो AP होने के लिए मतलब समांतर श्रेणी होने के लिए शर्त क्या होती थी कि इनके बीच का जो अंतर है सर्वांतर, जिसे हम कहते हैं सर्वांतर D, ठीक, जिसे D से डिनोट करते हैं, सर्वांतर D कितना होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए, या सबके बीच का सर्वांतर क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक, बात एक ही हुई, निश्चित का हो या बराबर। निश्चित का मतलब अगर 2 है तो 2 ही सबके बीच का अंतर होना चाहिए, अगर 5 है तो 5 ही सबके बीच का अंतर होना चाहिए। तो हम D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं, तो D जब हम निकालते हैं वो मान लो इनके बीच का D1 रख लेते हैं। ठीक, तो D1 कैसे निकाला जाएगा, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया जाएगा, मतलब A2 में से A1, तो A2 माइनस A1। ठीक, ये हो गया हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक, तो क्या आएगा A2 में से A1 घटाया जाएगा तो 200 में से 150 घटेगा, कितना आएगा 50। D कितना आया हमारा, D आया हमारा 50। ठीक, अब इसी तरह इनके और इनके बीच का सर्वांतर निकालते हैं। ठीक, इनके बीच का वो D2 मान लेते हैं उसको, तो कैसे निकलेगा A3 में से A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। ठीक, कितना आएगा, A3 हमारा कितना है 250 है, माइनस A2 कितना है 200, कितना आ गया 50। यहाँ पे भी D कितना आया 50 आया। तो मतलब इसके बीच का भी, इसके बीच का भी, और अगर यहाँ से निकालेंगे 300 में से 250 निकले कितना आएगा 50 आएगा। तो D3 भी हमारा कितना आएगा
वो भी 50 ही आएगा। तो कहने का मतलब जो D है हमारा सर्वांतर वो क्या है, बराबर है। तो यह श्रेणी क्या है, AP है। ठीक, क्यों है, क्योंकि D जो है, क्योंकि D बराबर या निश्चित है। ठीक, निश्चित है।